दोस्तों, सोचिए जरा, अगर आपको अचानक से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी छोड़कर एक ऐसे टापू पर फेंक दिया जाए जहां ना मोबाइल नेटवर्क हो, ना खाने पीने का इंतजाम, ना कोई मदद करने वाला इंसान, और वहां आपको 1 से 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 13 साल तक जीना पड़े, तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? यह किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन ये एक हकीकत है। एक ऐसी घटना जिसमें 48 लोग एक सुनसान टापू पर फंस गए और अगले 13 साल तक वहीं जिंदा रहे। आज हम आपको इसी चौंका देने वाली 13 साल की सर्वाइवल जर्नी सुनाने वाले हैं, जहां इंसानी हिम्मत, भूख प्यास, दोस्ती, दुश्मनी और जिंदगी से जूझने की कहानी छुपी है। साल था 1900। एक बड़ा जहाज समंदर के रास्ते सफर कर रहा था। इसमें अलग अलग देशों के 48 लोग सवार थे। इनमें व्यापारी, मछुआरे और कुछ परिवार शामिल थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन बीच सफर में अचानक मौसम बिगड़ गया। काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते जहाज तूफान में फंस गया। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि जहाज खिलौने की तरह हिलने लगा। लोग चीख रहे थे, बच्चे रो रहे थे, और तभी जहाज एक चट्टान से टकराया और टुकड़े टुकड़े हो गया। ज्यादातर लोग वहीं समंदर में डूब गए, लेकिन किसी चमत्कार की तरह 48 लोग लकड़ी के टुकड़ों और छोटी नावों के सहारे बच निकले। लहरें उन्हें बहाते हुए एक अनजान सुनसान टापू तक ले आईं। जब उनकी आंखें खुलीं, तो वो सब उसी टापू के किनारे पड़े थे। उनके पास न खाने का झरिया था, न पानी का, और न ही कोई उम्मीद कि कभी मदद आएगी। दोस्तों, टापू पर पहले 2 से 3 दिन उनके लिए सबसे कठिन साबित हुए। कुछ लोग घायल थे जिनके पास दवाइयां नहीं थीं। भूख इतनी लगी थी कि लोग घास और पत्तियां तक खाने लगे। प्यास बुझाने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा करना पड़ा। सबसे बड़ी मुश्किल थी खाने का इंतजाम। समंदर के पास मछलियां तो थीं, लेकिन उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। कई लोग मछली पकड़ने की कोशिश में जख्मी हो गए। धीरे धीरे उन्होंने लकड़ी और पत्थरों से भाले बनाए और मछलियां पकड़नी शुरू कीं। नारियल के पेड़ों से पानी पीने लगे, यानी जिंदगी को बचाने के लिए उन्होंने प्रकृति से दोस्ती करनी शुरू कर दी। दोस्तों, 48 अनजान लोग जब इतने लंबे समय तक साथ रहते हैं, तो वे सिर्फ लोगों का झुंड नहीं रहते, बल्कि एक छोटा समाज बन जाता है। शुरुआत में सब अपने अपने हिसाब से जी रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अगर नियम नहीं बनाए गए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने तय किया, हर दिन कुछ लोग खाना जुटाएंगे, कुछ लोग झोपड़ी बनाएंगे, कुछ लोग घायल लोगों की देखभाल करेंगे, और कुछ लोग समुद्र की तरफ नजर रखेंगे कि कहीं कोई जहाज तो नहीं दिख रहा। धीरे धीरे टापू पर उनकी जिंदगी एक गांव जैसी बनने लगी। उन्होंने पत्तों और लकड़ियों से झोपड़ियां बनाईं, आग जलाना सीखा और अपने खाने का एक सिस्टम बनाया। 13 साल बहुत लंबा वक्त है दोस्तों, और हर दिन भूख प्यास से लड़ना उनकी सबसे बड़ी चुनौती रही। शुरुआती दिनों में नारियल और मछलियां उनका सहारा बनी, लेकिन धीरे धीरे संसाधन कम होने लगे। लोगों ने शिकार करना सीखा। छोटे छोटे जानवर, पक्षी और जंगली फल उनका खाना बन गए। कभी कभी कोई जहरीला फल खाने से लोग बीमार पड़ जाते, कभी तूफान उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। इतने लंबे वक्त तक साथ रहने पर वहां रिश्तों का भी जन्म हुआ। कुछ लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए, कुछ ने प्यार भी किया, यहां तक कि टापू पर बच्चों का जन्म भी हुआ। लेकिन सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं रहा। कई बार खाने पीने की चीजों को लेकर झगड़े हुए। कुछ लोग खुद को नेता समझने लगे, कुछ ने विद्रोह किया, लेकिन हर बार लोगों ने मिलकर हालात को संभाला, क्योंकि उन्हें पता था अगर वे आपस में लड़ेंगे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दोस्तों, जरा सोचिए, 13 साल, 4,745 दिन, 1,13,880 घंटे, और हर एक पल मौत का डर। उन्होंने हर मौसम झेला, तेज गर्मी, भारी बारिश और तूफानी रातें। कभी दिन में समुद्र की तरफ देखते, उम्मीद करते कि कोई जहाज दिखेगा, लेकिन साल दर साल बीतते गए और कोई नहीं आया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। टापू उनका घर बन गया। उन्होंने वहां रहना सीख लिया। साल 13वें में एक दिन अचानक क्षितिज पर एक जहाज दिखाई दिया।
लोग खुशी से चिल्लाने लगे। उन्होंने आग जलाकर धुआं किया ताकि जहाज उन्हें देख सके। किस्मत से जहाज के लोगों की नजर उस धुएं पर पड़ी और वे टापू के किनारे आ गए। जब उन्हें पता चला कि 48 लोग 13 साल से यहां फंसे हुए थे तो वे हैरान रह गए। आखिरकार इतने सालों बाद वे टापू से बाहर निकले। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि वो टापू उनके लिए सिर्फ कैद नहीं था, वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख भी था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान जब चाहे तो हर मुश्किल से लड़ सकता है। मिलजुल कर रहना सबसे बड़ी ताकत है और जिंदगी की असली कीमत वही जान सकता है जिसने मौत को इतने पास से देखा हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन 48 लोगों की जिन्होंने पूरे 13 साल तक एक सुनसान टापू पर जिंदगी बिताई। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत और उम्मीद में छुपी होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।